सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें तो चंडीगढ़ से पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बड़ा बयान, और ये बयान आपको हैरान भी कर सकता है क्योंकि अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला और गठबंधन की साथी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को ही नसीहत दे दी है। वो संगठन के लोग हैं, अपना संगठन चलाएं, सरकार चलाने का काम हमारा है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि देखिए सरपंचों के साथ पंचायत मंत्री की बैठक हुई, बैठक किसी नतीजे तक नहीं पहुंची। सरपंच पहले मीडिया के सामने आए, कहा गया कि हम अपने ऐलान पर कायम हैं, कल दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया गया है, तब तक भी सहमति नहीं बनती तो 1 तारीख को चंडीगढ़ कूच करेंगे। देवेंद्र बबली आते हैं, देवेंद्र बबली कहते हैं कि हमने इनकी मांगों को सुना है, सीएम के सामने इनकी मांगे रखी जाएंगी, जो संभव के मानी जा सकती हैं उन पर विचार करेंगे। लेकिन पत्रकारों ने जब पूछा कि अजय चौटाला ने आपको नसीहत दी है, ओपी धनखड़ ने आपको नसीहत दी है, तो उल्टा बबली की ओर से ही नसीहत दे दी गई है कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन चलाएं, सरकार चलाना हमारा काम है। सुने। वो संगठन के लोग हैं, वो संगठन चलाएं, सरकार हमने चलानी है। हम चुने प्रतिनिधि हैं, उनको अपना संगठन संभालना चाहिए, सरकार को हम लोग चलाएंगे। ये जिम्मेवारी आज ये जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हम चुने लोगों को दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दुष्यंत जी डिप्टी सीएम है, देवेंद्र सिंह बबली आज पंचायत विकास में। चलो चंडीगढ़ आपको लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता रवि कालीरमन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रवि, अब तक सरपंचों के खिलाफ बयानबाजी जारी थी, अब बबली उस बात को तो डिफेंड कर रहे हैं कि मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया कि किसी के दिल को ठेस पहुंचे, लेकिन अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष को नसीहत दे डाली है कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन चलाएं। बिल्कुल ज्योति, देखिए बड़ा बयान जो है देवेंद्र बबली की तरफ से आया है। बड़ा बयान में उन्होंने साफ किया है, जिस प्रकार से ओम प्रकाश धनखड़ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अजय चौटाला जो जेजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से उनको नसीहत दी गई थी कि इस प्रकार के जो अनर्गल बयान है, जिस प्रकार से भाषा शैली जिस प्रकार से देवेंद्र बबली ने उपयोग की थी वो गलत है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ही दोनों बड़े नेताओं को जो है नसीहत दे डाली। उनकी तरफ से कहा गया दोनों संगठन के लोग हैं, संगठन चलाएं और प्रदेश सरकार चलाना जो है उनका काम है, वो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो ये बड़ा बयान जो है उनकी तरफ से सामने आया। और वहीं से पहले की अगर बात की जाए तो ज्योति, जिस प्रकार से तमाम जो सरपंच हैं वो नाराज नजर आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण नाराजगी का जिस प्रकार से देवेंद्र बबली की भाषा शैली रही है, जिस प्रकार से देवेंद्र बबली ने कहीं ना कहीं जो उनको जिस प्रकार से जिस भाषा के तहत जो उनको बोला गया था, चोर कहा गया था, या फिर जिस प्रकार से तमाम जो सरपंच आरोप लगा रहे हैं कि राइट टू रिकॉल की धमकी जो है देवेंद्र बबली देते रहे, तो इस प्रकार की जो भाषा शैली है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है, उसकी वो निंदा करते हैं। इस प्रकार का मुद्दा भी जब वो तमाम जो सरपंच थे बैठक में मौजूद थे, देवेंद्र बबली के समक्ष उठाया था। उनकी तरफ से साफ किया गया है कि इस प्रकार की उनकी तरफ से कोई ऐसा अनर्गल बयान या फिर इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया जिससे सरपंचों को ठेस पहुंचे। अच्छा, तो हालांकि मुद्दा यही था, कोई भी नेता के हालांकि दूसरी पार्टियों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन बीजेपी कहती है कि वो सबसे पहले कार्यकर्ता के, सबसे पहले तो बबली कार्यकर्ता भी हैं जेजेपी के, फिर जेजेपी के टिकट पर जीतकर आए हैं, विधायक भी बने हैं, जेजेपी के कोटे से मंत्री भी बने हैं, और संगठन और सरकार के तालमेल के बिना तो हम सोच भी नहीं सकते कि बेहतर काम हो सकता है। अब अपनी पार्टी अध्यक्ष को और साथ ही जो बड़ी पार्टी है संगठन की, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को भी नसीहत दे रहे हैं। बाकी हैरान करता है उनका ये बयान। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से बयान आया है कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में देवेंद्र बबली के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जिस प्रकार से उन्होंने ये बयान दिया, बिल्कुल जो है तमाम जो मीडिया कर्मी उनके सामने ये बोला गया है कि वो संगठन के लोग हैं, संगठन चलाएं। तो कहीं ना कहीं दो सीधी तौर पर जो है एक चुनौती भरा बयान, जिसको हम कह भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। और आने वाले समय में जितनी भी जो सरकार की योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, वो निचले स्तर तक पहुंचाने का काम संगठन करता है, सरकार से बेहतर तरीके से करता है। हर एक घर जाकर हर लोगों को तमाम जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं उनके बारे में बताता है। तो सीधी सी बात है, सरकार और संगठन का बेहतर तालमेल ही आगे चलकर जो है दोबारा जब चुनाव होते हैं तो उसमें कारगर साबित होता है। कहीं ना कहीं अपने संगठन को और बीजेपी के संगठन को इतनी बड़ी नसीहत देना कहीं ना कहीं जो है आगे आने वाले समय में उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। जिस प्रकार से उन्होंने साफ किया और जोर देकर इन शब्दों को कहा, वो संगठन के लोग हैं, संगठन चलाएं, सरकार चलाने का काम उनका है। जी बिल्कुल। और बबली के बयानों को लेकर तो देखिए, आप अजय चौटाला की बात करें, दिग्विजय चौटाला की बात करें, या फिर जेजेपी के तमाम बड़े नेताओं की हम बात करें, उनके बयानों के साथ कोई बड़ा नेता नहीं खड़ा है।
अब उल्टा खुद वो ही अटैक कर रहे हैं, तो हम मानकर चलें रवि आने वाले दिनों में ई टेंडरिंग को लेकर जेजेपी में भी कहीं ना कहीं दो फाड़ नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ज्योति, देखिए जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला ने कहीं ना कहीं पंचायतों का समर्थन किया है, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अजय चौटाला की तरफ से समर्थन किया गया है, तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से समर्थन किया गया है। हालांकि जो ओम प्रकाश धनखड़ हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो बयान हैं वो नहीं दिए जाने चाहिए, ये बयान गलत हैं, और तमाम जो सरपंच हैं, तमाम जो छोटी सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं एक कड़ी का काम करती हैं तमाम आगे आने वाले समय में सरकारों के साथ, या फिर लोगों को जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी निचले स्तर तक जो है सरपंच पहुंचाने का काम करते हैं, लागू करवाते हैं, गांव में तमाम योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा बयान है, और ऐसे में लगातार जिस प्रकार की भाषा शैली रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं कई मंत्रियों ने माफ कीजिएगा, कई लोगों ने जो है देवेंद्र बबली को नसीहत दे चुके हैं। और इससे पहले भी अगर बात की जाए तो दादरी से विधायक हैं, निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, उनकी तरफ से भी ये कहा गया था कि सरपंच ई टेंडरिंग के विरोध में इतने नजर नहीं आते जितनी देवेंद्र बबली की भाषा शैली को लेकर जो है विरोध में है। तो इस प्रकार की बातें हैं जो लगातार सामने आती रही हैं, और कहीं ना कहीं देवेंद्र बबली हर अपने एक बयान में कुछ ना कुछ इस प्रकार का बयान दे जाते हैं जो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में उसके लिए मुश्किलें पैदा करता है, सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करता है। जी बिल्कुल। और अभी केवल सोमवीर सांगवान नहीं, जोगीराम सिंह की हम बात करें, अजय चौटाला तो कह ही चुके हैं, ओपी धनखड़ भी कह चुके हैं, लेकिन बबली के तेवर नहीं बदले हैं, किसी भी तरह से नहीं बदले हैं। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार जिस प्रकार से कहा जाता रहा है, जिस प्रकार से बयानबाजी देवेंद्र बबली की रही है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं आप बने रही रवि हमारे साथ। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर दिग्विजय जी। देवेंद्र बबली के बयान आपकी जानकारी में होंगे ही, सरपंच नाराज थे, अजय चौटाला की ओर से भी कहा गया कि सभी सरपंचों को चोर नहीं कहा जा सकता, ओपी धनखड़ ने भी कहा कि कम से कम शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। अब देवेंद्र बबली कहते हैं कि ये दोनों संगठन के लोग हैं, संगठन चलाएं, सरकार हम चला लेंगे। नहीं, तो सरकार तो संगठन से बनती होगी। ये तो देवेंद्र बबली जी को भी, मुझे भी, और डेमोक्रेसी पर विश्वास रखने वाले हर उस व्यक्ति को इस बात का इल्म होना चाहिए। तो बच्चे थोड़ी हैं, वो समझदार हैं, मैच्योर हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए जो भी बात बोलनी है। और सरकारें जो है वो संगठन से ही बनती, अगर संगठन नहीं होगा तो सरकारें कहां से बनेंगी। बिल्कुल। लेकिन क्या कारण मानते हैं दिग्विजय जी कि अजय चौटाला को भी नसीहत दे दी गई है, उन्हें भी संगठन के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये इशारा या ये कहा गया कि वो संगठन तक सीमित रखें खुद को, सरकार की बात ना करें। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हरियाणा के एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, एक जो कहते हैं कि जिनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा। तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने सदैव स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की राह चलकर आम जनता की भावना की कदर की। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसलों पर भी अगर वो गलत थे तो खुल करके तो अपना स्टैंड कायम, अगर ये बात है तो ये जनता के मन की बात है जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं। जी, तो दिग्विजय जी आप भी ये कहना चाहूंगी, देखिए बहुत बार ये हुआ, आप भी इनकार नहीं कर पाएंगे, कुछ विधायकों की कोई नाराजगी किसी काम को लेकर अगर रही तो डिप्टी सीएम से रही कभी, लेकिन पार्टी अध्यक्ष को लेकर कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था। अब बबली जो कह रहे हैं, आप क्या मानते हैं, क्या कारण है कि सरपंचों को लेकर भी उनके तेवर अलग ही नजर आते हैं, अब पार्टी अध्यक्ष को लेकर भी बयान दे दिया के? ऐसा है, मैं ये मान करके चलता हूँ कि देवेंद्र बबली जी हो या चाहे वो कोई और हो, उनको अपने सीमित दायरे में रह करके बयानबाजी करनी चाहिए। पार्टी का प्लेटफॉर्म उसके लिए एक पर्याप्त जगह होती है, और अगर वो इस तरह की कोई बात कहेंगे तो बबली को उठाना। वो पार्टी लाइन से अलग भी जाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम सरपंचों के साथ खड़े हैं। डिप्टी सीएम ने भी बहुत सलीके से कहा कि डिप्टी सीएम ने भी कि स्वीकार करें, सरपंच हमारे प्रति हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं। हम हरियाणा की जनता ने उनको चुन करके भेजा है, हरियाणा के गांव के लोगों ने उन्हें जिम्मेवारी दी है। अब अधिकारी थोड़ी चलाएंगे, आप ये बात भी सोचने की है। चलाएगी तो सरपंच ही चलाएंगे ना पंचायत को। तो अगर अधिकारियों को अटमोस्ट राइट्स मिल जाएंगे और सरपंचों के हाथों की ताकत कमजोर हो जाएगी तो उनको चुना क्यों? बिल्कुल। अच्छा, देवेंद्र बबली जो बयान देते हैं दिग्विजय जी, क्या आप लोग पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करते, या फिर बबली को समझा नहीं पा रहे हैं आप लोग? या बबली सुनते नहीं है?
मैंने आपकी जो बात आपने मुझे कही, मैंने उसका मेरे हिसाब से ठीक जवाब दे दिया। इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहूंगा। अच्छा, सरपंचों की जो परेशानी है उसका हल कैसे निकले फिर, क्योंकि गतिरोध तो कायम सरकार को माननी पड़ेगी। जब मैंने किसान आंदोलन में एक बात आपसे कही थी कि सरकार को माननी पड़ेगी, और सरकार को मानना पड़ा, तो ये दिन भी दूर नहीं, इसमें भी एमिकेबली रिजॉल्व कर लेना चाहिए। क्योंकि मैं कहता हूँ सरकार की नीयत खराब नहीं है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं किसान आंदोलन से तुलना करके, यानी सरकार बैकफुट पर आएगी और सरकार को आना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं दिग्विजय जी? नहीं, चुने हुए प्रतिनिधियों की बात को तो मानना ही पड़ेगा ना जी। मानना ही पड़ेगा। एमपीज एमएलए की बात को मानना पड़ेगा, ऐसे ही सरपंचों की बात को भी मानना पड़ेगा। तो सरकार किसकी है? इन्हीं लोगों की सरकार है जी। अच्छा, सभी जो मांगे हैं, क्या सभी मांगे जायज हैं इनकी, सरपंचों के? सरकार की नीयत सही है, मुख्यमंत्री जी की, उप मुख्यमंत्री जी की नीयत बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर अगर वो किसी तरीके से समझा नहीं पा रहे सरपंचों को, या कहीं कोई कम्युनिकेशन की, उनको दोबारा बुलाना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। अगर कहीं उनकी बात सही है तो उसको मान लेना चाहिए, अगर सरकार की बात कहीं सही है तो सरपंचों को उसको मान लेना चाहिए। एमिकेबली अगर हैंड इन हैंड होकर के नहीं चलेंगे तो ये प्रदेश का जो सबसे ज्यादा जो जनमानस है वो गांव में बसता है और उसका विकास रुकता है। अच्छा, बबली जी से कोई जवाब मांगेंगे आप लोग? पार्टी के हमारा इंटरनल मामला है ना जी, इसमें हमको आपके हरियाणा न्यूज से थोड़ी नहीं। दिग्विजय जी, इंटरनल कहाँ रहा? पार्टी के अध्यक्ष तो मंत्री को नसीहत देते हैं मीडिया में, और मीडिया में पलटवार किया जाता है, मीडिया में उनको कह दिया जाता है वो संगठन के लोग हैं, संगठन में रहे। ये कहाँ इंटरनल बचा? इंटरनल तब होता जब आप पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात कर लेते। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर क्या होगा और पार्टी क्या फैसला लेगी तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तय करेंगे, मैं थोड़ी तय कर सकता। अजय सिंह चौटाला तय करेंगे कि अगला कदम क्या हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो दिग्विजय चौटाला को आपने सुना। एक बहुत बड़ी बात तो देखिए ये कह दी गई है कि सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। तुलना भी की गई है किसान आंदोलन से, यानी कृषि कानूनों से। कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, ई टेंडरिंग का फैसला भी वापस लेना होगा। तो जेजेपी के प्रधान महासचिव हैं दिग्विजय चौटाला, इनका कहना है कि ई टेंडरिंग का फैसला सरपंचों की बातों को सुनते हुए सरकार को वापस लेना होगा। सरकार की मंशा नीयत की भी तारीफ करते नजर आए। तो ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में बन जाती है जब दिग्विजय कहते हैं कि ये फैसला वापस लेना ही होगा, जैसे कृषि कानून वापस लिए गए थे। तो दिग्विजय कहीं ना कहीं किसानों का एग्जाम्पल देते हुए, तुलना करते हुए सरपंचों के साथ खड़े हैं, और संगठन से बड़े नहीं हैं बबली, ये भी कहा गया। संगठन से ही सरकारें चलती हैं और संगठन से ही सरकारें बनती हैं, ये भी कहा गया। हालांकि किसी कार्रवाई या जवाब को लेकर जब पूछा गया तो दिग्विजय की ओर से कहा गया कि ये अजय चौटाला ही डिसाइड करेंगे कि क्या कोई जवाब उनसे मांगा जाएगा या फिर नहीं। रवि हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हैं। रवि, दो बड़ी बातें। पहली बात तो दिग्विजय कहते हैं कि संगठन से ही सरकारें चलती हैं, संगठन बिल्कुल अलग नहीं है सरकार से, यहाँ तक कि संगठन से ही सरकारें बनती हैं। और दूसरा, जैसे कृषि कानून वापस लिए गए थे, ई टेंडरिंग का फैसला भी सरकार वापस ही लेगी, या वापस लेना ही होगा। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला का बयान आया है, उन्होंने कहा है बिल्कुल साफ शब्दों में, उन्होंने कहा देश से साफ शब्दों में कोई बात नहीं रख सकता। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से किसान एजिटेशन चला था, एक लंबे समय तक चला था, 1 साल से ऊपर जो है एजिटेशन चला, और लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को बातें जो है वो माननी पड़ेंगी। तो अब कहीं ना कहीं उसी से तुलना दिग्विजय चौटाला ने कर दी है, और अपने आप में एक बड़ा बयान भी ये हो जाता है, क्योंकि लगातार देखिए देवेंद्र बबली ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नहीं जाने वाली, तमाम सरपंच हैं इसी नीति से और इसी नियम के हिसाब से जो है तमाम सरपंचों को काम करना पड़ेगा। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो देवेंद्र बबली की तरफ से ये भी कहा गया था कि ज्यादा सरपंच जो हैं वो हमारे साथ हैं, और कहीं ना कुछ एक जो सरपंच हैं जो विपक्ष के बहकावे में आकर इस प्रकार की आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं, इस प्रकार की जो बातें हैं, नारेबाजी हुड़दंग जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम बातों पर दिग्विजय चौटाला का भी बयान सामने है, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, सरकार को कहीं ना कहीं सरपंचों की बात जो है वो माननी पड़ेगी। रही संगठन की बात ज्योति, जिस प्रकार से संगठन को लेकर उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जायज बात है, संगठन से ही सरकार बनती है। जब तक संगठन मजबूत होकर निचले स्तर तक काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं उस प्रदेश में उस संगठन की सरकार नहीं आती। तो इससे पहले की अगर बात की जाए, बीजेपी ने लगातार मेहनत करके जो है संगठन बनाया, संगठन से ही भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मेहनत कर पाई थी उसी प्रकार से उनकी सरकार आई है। जननायक जनता पार्टी ने निचले स्तर पर रहकर जिस प्रकार से तमाम सरकार की जो नीतियां थी उनको उजागर करने का काम किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के विपक्ष में खड़े रहकर काम किया, उस प्रकार से 10 सीटें जो है जेजेपी की आई। तो कहीं ना कहीं संगठन का बड़ा महत्व है, संगठन के बगैर सरकार नहीं बनती। बिल्कुल जो है दिग्विजय चौटाला ने ये कहा, और सबसे बड़ी बात तो ये है। रवि, बात पूरी कीजिए।
ज्योति, बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से दिग्विजय चौटाला ने कहा है अपने आप में एक बड़ा बयान जो है वो आने वाले समय में जो है कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश की जो राजनीति है उसमें काफी चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, इतना बड़ा बयान देना कि सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान भी यूटर्न लिया, तमाम किसानों की मांग जो है वो बिल्कुल मानी। रवि, हम कह अब कहीं सकते ना हैं कहीं कि ई टेंडरिंग को लेकर जो विरोध हो रहा है ई टेंडरिंग से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा बयान है। अब तक का ई टेंडरिंग से जुड़ा सबसे बड़ा राजनीतिक बयान है, जब दिग्विजय चौटाला की ओर से कहा गया है कि जैसे कृषि कानून वापस लिए गए थे, ई टेंडरिंग का फैसला भी सरकार को वापस लेना होगा। बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो बड़ी खबर आपको बताई, बबली ने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो कहा कि अजय चौटाला और धनखड़, चूंकि नाम हालांकि पत्रकारों की ओर से लिए गए थे, बबली की ओर से कहा गया कि ये संगठन के लोग हैं, ये संगठन को संभालें, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार चलाना हमारा काम है, हम देख लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपनी पार्टी के अध्यक्ष के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना। अब जेजेपी की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया दिग्विजय चौटाला के अलावा आती है, ये देखना होगा कि डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, अजय सिंह चौटाला की ओर से क्या रिएक्शन दिया जाता है।